हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है हमारा सेल्फ़ लव। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ़ लव इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, ये हमें सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट नोइंग दिस यू कांट कंप्लीट योर जर्नी। आपको बस सीधी बात ये समझना ज़रूरी है कि आपको सेल्फ़ लव करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। विदाउट डूइंग सेल्फ़ लव यू कांट कंप्लीट योर जर्नी, you can't achieve your reunion, you can't merge your soul with divine. ओके, सो मैं इसीलिए आपको इस वीडियो में ये सेल्फ़ लव को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और इस बारे में मैं डिटेल शेयर कर रही हूँ आपसे। बिकॉज़ अगर आप सेल्फ़ लव नहीं करते हो और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो करना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना ज़्यादा इनर वर्क आप सब कुछ कर रहे हो बट आप सेल्फ़ लव नहीं कर रहे हो, तो आपका जर्नी इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। और जितना दिन तक आप नहीं ये सीखोगे उतना दिन तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस जर्नी को और ज़्यादा इजी एंड सिंपल बनाने के लिए और हर एक चीज़ जो आप चाहते हो अपने इस लाइफ टाइम में वो अचीव करने के लिए आपका सबसे इजी रास्ता है सेल्फ़ लव। पहले आप सेल्फ़ लव करो, सेल्फ़ लव से शुरू करो, देन आपका जर्नी बहुत इजी हो जाएगा और इजीली कंप्लीट भी हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है इस जर्नी में, इस बारे में मैं बात करूँगी। बिकॉज़ अगर आप सेल्फ़ लव कर रहे हो मतलब आप खुद को लव कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जतन कर रहे हो, केयर कर रहे हो, आप अपना इनर सोल की आवाज़ को सुन रहे हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, उस हिसाब से आप खुद को सलाह दे रहे हो, उस हिसाब से उस बात में आप चल रहे हो। कौन सा चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ आपको खाना पसंद है, इस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और आप अपने आपको देखने में कैसे भी हो, आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे भी हो, बट आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपनी अंदर की जो आत्मा है उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब आप सेल्फ़ लव कर रहे हो। बिकॉज़ आप खुद को इग्नोर नहीं कर रहे हो। मतलब सामने वाला आपको ऐसा बोल दिया कि तुम देखने में अच्छे नहीं हो या तुम इंसान बहुत ज़्यादा बुरे हो, बट पहले क्या होता था, इनर वर्क से पहले क्या होता था कि हम इस चीज़ को मान लेते थे। इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारा वुंड एंड इशू क्रिएट होता था और इस चीज़ को हम दबा के रखते थे और वही इशू होकर, वुंड होकर, ब्लॉकेजेस होकर हमारे इस जर्नी में सामने उभर कर आते हैं। और हमें इसीलिए ही इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क जब आप शुरू इनर वर्क जब आप शुरू कर देते हो तब आप सेल्फ़ लव भी सीख जाते हो धीरे धीरे। पहले आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में आप रहोगे, लो वाइब्रेशन एनर्जी में आप रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि इनर वर्क करो। इसीलिए इनर वर्क को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। बिकॉज़ जब आप इनर वर्क करते हो धीरे धीरे आपकी अंदर का इश्यूज़ और ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं और आप इसे एक एक करके हील करते हो। अपने डेमॉन्स से, अपने अंदर की डेमॉन्स से आप लड़ते हो, लड़ते लड़ते उस चीज़ को आप ख़त्म करते हो और धीरे धीरे आप सेल्फ़ लव में आ जाते हो। तो इसीलिए ही हमें हमारा डीवीएम से ट्रिगर करवाया जाता है। बिकॉज़ हम डिवाइन फेमिनाइन इतना ज़्यादा मदरली नेचर को कैरी करते हैं, ए लाइक ए मदर। हम हमेशा सबको देते ही रहते हैं अनकंडीशनली लव,
या फिर हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे मतलब हमसे जितना हो पाता है हम उतना सर्व करते ही रहते हैं दूसरों में, हर एक चीज़ बांटते रहते हैं और बांटते बांटते एक टाइम हम खाली हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें डीएम के द्वारा ट्रिगर करवाया जाता है ताकि हमें अपना बाउंड्री हम सेट कर सकें। और डीएम हमें दिखाता है कि देखो, मैं जैसे तुम्हें लूट रहा हूँ उस तरीके से तुम्हें दुनिया वाला भी लूट रहा है, तो तुम अपने बाउंड्री को सेट करो। उसके द्वारा डिवाइन हमें बाउंड्री सेट करवाया सिखाता है और तब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। और मतलब इनर वर्क से ही शुरू होता है। पहले आपका हर एक चीज़ सामने आना, हर नेगेटिविटी दूर जाना आपसे, फिर आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हैं। और आपको भी खुद को भी ध्यान इसीलिए रखने को कहा जाता है बिकॉज़ आप खुद को प्यार कर रहे हो। मतलब डीएम ने अगर आपको कुछ गलत बोल दिया, अनअपशना बक दिया आपके सामने, तो आप उन चीज़ को स्टॉप कर देते हो। अगर आप उन चीज़ को स्टॉप कर देते हो, अगर आप उसके साथ एग्री नहीं होते हो, वो उसने अगर कुछ मतलब गलत कुछ कह दिया, लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लाइक इंटीमेसी के लिए उसने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया बट आप राज़ी नहीं हुए बिकॉज़ हमें अपना एनर्जी उतना ही देना है जितना कि हम डीएम से इक्वल गिव एंड टेकन कर पाए। आप जानते हो कि वो थर्ड पार्टी में बिज़ी है, वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग एनर्जी में है वो खुद, और आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस वजह से आप अपनी बाउंड्री सेट कर लिया और वो आपको फोर्स कर रहे हैं तो आपने साफ साफ मना कर दिया। वो अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आपने उस चीज़ को या फिर उस बात को या फिर उस टाइम उनसे कांटेक्ट ही पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो इसका मतलब आप अपना बाउंड्री को फॉर्म कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। और अगर सेल्फ लव नहीं करते तो फिर क्या करते आप, डीएम जो भी कह रहा है आप उसको मान लेते और ख़ुद को उसी के रूप में ढाल लेते और ख़ुद को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हो। आपको क्योंकि लगता है कि लव ही सब कुछ है और आपका अंदर क्या गुण होता है कि आप खुद से ज़्यादा, जब किसी से प्यार करते हो खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देने लगते हो। बट इसी चीज़ को डिवाइन हमें सिखाते हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी नहीं देना है बिकॉज़ यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, you are not an someone else. You carry the divine light, you are a divine feminine, and you are a divine being, you are the favorite child of God, you are a part of divine. सो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है खुद को। यही चीज़ डिवाइन हमें सिखाते हैं और यही चीज़ सिखाने के लिए वो इतना मेहनत करते हैं और हमें इतना टेस्ट ट्रिगर से गुज़रना पड़ता है। बट इस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि देना तो अच्छा चीज़ है, अगर हम किसी को दे रहे हैं लव, केयर एट्सेट्रा, तो फिर हम जितना देंगे उतना ना पाएंगे, तो फिर ये तो ख़राब चीज़ नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसको हम महान कार्य समझ के करने लगते हैं। बट हमें ये चीज़ सिखाया जाता है कि उतना ही जितना आपको देना चाहिए बिकॉज़ हमारे लाइफ एक बैलेंस में चलता है। अगर कोई सब्ज़ी आप पका रहे हो उसमें आप हद से ज़्यादा नमक डाल दिया, जैसे वो नहीं खा पाओगे, उसी तरीके से अगर एकदम से बिना नमक के सब्ज़ी बनाएं तो वो भी आप नहीं खा पाओगे। तो नमक का एक बैलेंस होना चाहिए आपकी सब्ज़ी में। उसी तरीके से हमें भी हमारे लाइफ में लव देना चाहिए बट उसका एक बैलेंस होना चाहिए। डीएम क्यों रन करता है हमसे, बिकॉज़ हम खुद से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनको लव देते ही रहते हैं। वो हमें कुछ भी समझे फॉर ग्रांटेड ले फिर भी हम देते ही रहते हैं अपना खुद का चीज़ समझकर। बट हमें
रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए डीएम रन करता है, हमें ट्रिगर करते हैं। बिकॉज़ हमें डिवाइन सिखाते हैं कि तुम ज़्यादा दे रहे हो, और हम इतना ज़्यादा दे देते हैं कि डीएम प्यार ले लेकर थक जाते हैं। इतना उनका कप ऑफ लव भर जाता है कि ओवरफ्लो होने लगता है। और अगर कोई चीज़ ओवरफ्लो होने लगता है तो वो तो बेकार वेस्टेज है ना। तो हम अपनी एनर्जी इस तरीके से डीएम के पीछे वेस्ट करते हैं। तो डीएम हमें ये चीज़ दिखाते हैं हमारे आँखों में उंगली डाल के कि देखो, तुम दुनिया वालों के साथ भी यही चीज़ कर रहे हो, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो एनर्जेटिकली, या फिर किसी भी तरीके से तुम जितना देना है उससे ज़्यादा दे रहे हो। डिवाइन हमें सिखाता है तुम कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा एक प्रीशियस गिफ्ट हो। तुम एक अर्थ एंजल हो, इसीलिए तुम्हें एक सोल पर्पस से भेजा गया है। तो तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच में अंतर सीखने की ज़रूरत है, और किसको कितना देना है इसके ऊपर भी तुम्हें एक लिमिटेशन लगाना है। तो ये सब चीज़ हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे अंदर का जो डिवाइन ऊर्जा है, जब हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम जो चीज़ हम दूसरों में वेस्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, डीएम को चेज़ करने में भी बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं हम अपना ऊर्जा। उस चीज़ को जब हम अपना करियर, सेल्फ ग्रोथ, हमारा ब्यूटी, हेल्थ, वेल्थ हर एक चीज़ में लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो अप करने लगते हैं। तो यही चीज़ हमें डिवाइन सिखाते हैं कि तुम पहले खुद का पेट भरो, तुम पहला खुद का थाली भरो। अगर तुम्हारा थाली भर जाएगा तो ही तुम उस भरा हुआ थाली से दूसरों को दे पाओगे। अगर तुम खुद ही खाली हो जाओगे तो तुम कैसे दे पाओगे। तुम्हें देने के लिए ही ये यहाँ भेजा गया है, सोल पर्पस करने के लिए, सबको बांटने के लिए ही तुम्हें भेजा गया है एज ए एंजल की रूप में। तो फिर तुम अपना पहले वर्थ तो समझो, तुम पहले खुद को तो भर लो, फिर तुम देना, किसको कितना देना है वो भी सोच समझ कर देना। तो ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है, बट इसके लिए हमें सेल्फ लव की ज़रूरत होता है। हम खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। दूसरों की होठों पे मुस्कान लाने के लिए हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद को सैबोटेज कर देते हैं, और खुद की एनर्जी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस वजह से हमारा डीएम भी हमें फॉर ग्रांटेड ट्रीट करता है। हमें हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि हमारा हर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हमारा हर एक चीज़ का सोर्स हमारे अंदर ही है, और हम डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन रहते हैं। हम डीएफ, हर एक डीएफ जब हम डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ लव की एनर्जी में भी आ जाते हैं, अपना बाउंड्री भी सेट कर लेते हैं, और हम ये चीज़ कंफर्म कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा चीज़ में क्या देना है, क्या लेना है, और किसके साथ बाउंड्री सेट करना है, किसको कितना देना है। तो इसीलिए सेल्फ़ लव इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़, सेल्फ़ लव अगर आप करते हो, इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा करता है डीएम, क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आपके अंदर का जो सोल है वो, उसमें डीएम एनर्जी होता है, डीएफ एनर्जी, दो एनर्जी होता है, पुरुष तत्व और नारी तत्व। और वो दोनों चीज़ जब बैलेंस हो जाता है तभी आप अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, और ये इनर वर्क के द्वारा बैलेंसिंग करने का काम आपको सौंपा जाता है, डिवाइन फेमिनाइन को। तो आप जब बैलेंस कर लेते हो तब आपके अंदर का डिवाइन मस्कुलाइन जब बैलेंस हो जाता है तो बाहर के फिज़िकल फॉर्म में जो मस्कुलाइन को आप देख रहे हो वो भी बैलेंस हो जाता है। वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में और नहीं रहता, वो भी डिवाइन मस्कुलाइन बन जाता है। हमारा डीएम जो होता है, हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट, वो भी एक डिवाइन के फॉर्म में आ जाता है। हमसे सेम फ्रीक्वेंसी उसका भी मैच हो जाता है, तब वो हमें और ट्विस्ट एंड ट्रिगर नहीं देते हैं। फिर हम दोनों रीयूनियन के
स्टेज में आ जाते हैं और हम एक साथ सोल पर्पस में लग जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से इस ट्रांसफॉर्म के फेस से गुज़रना पड़ता है और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सेल्फ लव। हमें हमेशा कहा जाता है कि खुद को चूज़ करो हमेशा, ना ही अपने आसपास के लोगों के, ना ही अपने डीएम को। कभी भी ये गलती मत करना इस जर्नी में। अगर ये गलती किया तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा गलती होगा ये। हमेशा खुद को चूज़ करो, खुद की गोल सेट करो, उस गोल को अचीव करने में आपको क्या क्या करना है, स्टेप लो, एक्शन लो। खुद को हमेशा पीसफुल रखो, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और खुद को लव से भर दो। फिर अपने आसपास को भी वो अनकंडीशनल लव स्प्रेड करो। तो ये होता है हमारा जर्नी का मूल जो एक लाइन होता है, यही होता है इसका मेन मीनिंग। तो ये चीज़ आपको करना है बिकॉज़ सेल्फ लव एक ऐसा चीज़ है जो आप अपने सोल से प्यार कर रहे हो, मतलब आप अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन से भी प्यार कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन से भी प्यार कर रहे हो। तो फिर आप जब अपना सोल को प्रायोरिटी देते हो, इतना प्यार करते हो, तब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब उनको खबर होता है, तब उनको डिवाइन खबर देते हैं, तब उनको जगाते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ मेरे डीएफ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है, तब वो आपके पास लौटते हैं। और ये सब चीज़ इनर वर्क और सेल्फ लव के द्वारा ही संभव होता है। बट जब तक आप खुद की एक्चुअल मतलब बेस्ट वर्ज़न में नहीं आते, जब अपना ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आते, जो आप हो उस फॉर्म में अगर आप नहीं आते तब आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही मिलेगा और एज ए रनर के रूप में आपको दिखने को मिलेगा। तो समझ लिए मैं क्या कह रही हूँ। यही होता है हमारे जर्नी का मूल पार्ट। आपको कहीं भी नहीं देखना है, किसी को भी नहीं देखना है। आपको ये भी ध्यान नहीं देना है आपका डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, किसके साथ है, क्या नहीं हो रहा है, क्या। आपको बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें खुद को प्रायोरिटी देना है और आगे बढ़ते रहना है, खुद की सेल्फ ग्रोथ करना है और डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है और सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर देना है और खुद से ढेर सारा प्यार करना है। तो फिर आप देखोगे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भागता हुआ आपके पास आएंगे और हर एक चीज़ बैलेंस में आ जाएगा। डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको एज द अबंडेंस के फॉर्म में ब्यूटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, एवरीथिंग, इवन आपका रीयूनियन, एवरीथिंग, इस 3D का मैरिज, सब कुछ आपको वापस करते हैं, जो कि पाना आपका बर्थ राइट है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी आपको पता चला है अभी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कौन सा इनर वर्क क्या करना है, कैसे आपको चलना है, क्या करना है, हर एक गाइडेंस के लिए या फिर कोई भी हीलिंग या फिर कोई भी मेडिटेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।